वांडा विजन देखने के बाद हम सबको पता चल चुका है कि वांडा कितनी ज़्यादा पावरफुल है और वो अपनी पावर्स का यूज़ करके क्या क्या कर सकती है। एमसीयू में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि वांडा को बाकी सुपर हीरोज़ और विलन से ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे ही टॉप 5 मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे जब वांडा को एमसीयू में दूसरे सुपर हीरोज़ और विलन से ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो यार, फिर शुरू करते हैं। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन की शुरुआत में जब सारे एवेंजर्स हाइड्रा के बेस पर सेप्टर लेने के लिए जाते हैं, तब वहाँ वांडा अपनी पावर्स का यूज़ करके सभी एवेंजर्स का माइंड कंट्रोल कर लेती है और उनके सबसे बड़े डर से उनका सामना करवाती है, जिसमें टोनी अपने पास सभी एवेंजर्स को मरा हुआ देखता है। अब यहाँ वांडा टोनी को सेप्टर ले जाने देती है क्योंकि उसे पता होता है कि टोनी इससे कुछ ऐसी चीज़ बनाएगा जो आगे जाकर एवेंजर्स के लिए ही खतरा बन जाएगी। और ऐसा होता भी है जब बाद में टोनी और ब्रूस मिलकर अल्ट्रॉन को बनाते हैं। सिविल वॉर में जब सोकोविया अकॉर्ड्स इंट्रोड्यूस होता है, जिसमें सभी एवेंजर्स और सुपर ह्यूमंस को गवर्नमेंट के अंडर काम करना होता है, तब टोनी और विजन सोकोविया अकॉर्ड्स के साथ होते हैं। पर वांडा गवर्नमेंट के अंडर काम करना अनकंफर्टेबल फील करती है। पर जब हॉकाई वांडा की हेल्प लेने एवेंजर्स फैसिलिटी आता है, जहाँ पर वांडा अपनी पावर्स का यूज़ करके विजन की डेंसिटी इतनी बढ़ा देती है जिससे विजन सारे फ्लोर्स तोड़ते हुए नीचे चला जाता है। तो यार, हम सबको पता है एमसीयू में विजन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है और विजन के पास डेंसिटी मैनिपुलेशन, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, इंटेग्बिलिटी जैसी पावर्स है। और इसके साथ साथ विजन के पास माइंड स्टोन भी है और वो म्योनिर भी उठा सकता है। लेकिन फिर भी वांडा विजन को बहुत आसानी से हरा देती है। तो इससे यही पता चलता है यार कि वांडा कितनी ज़्यादा पावरफुल है। तो चलते हैं अगले मूवमेंट पे, जिसमें इस सीन में इन्फिनिटी वॉर में विजन वांडा से कहता है कि एक वही है जो माइंड स्टोन को डिस्ट्रॉय कर सकती है, क्योंकि वांडा को भी उसकी पावर माइंड स्टोन से ही मिली है। पर वांडा के मना करने के बाद भी वांडा को आखिर में माइंड स्टोन डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, जो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। लेकिन यहाँ हम इस चीज़ से वांडा के पावरफुल होने का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो एक इन्फिनिटी स्टोन्स को अकेले डिस्ट्रॉय कर सकती है और साथ ही साथ हाथ में 5 इन्फिनिटी स्टोन्स पकड़े थैनोस को भी रोक सकती है। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट पे। एमसीयू में वांडा और थॉर ही ऐसे कैरेक्टर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा डेथ्स देखी है। सबसे पहले बचपन में वांडा ने अपने माँ बाप की डेथ देखी, फिर कुछ सालों बाद अपने जुड़वा भाई की डेथ, और फिर विजन, जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, उसे अपने हाथों से मारना पड़ा और फिर से जिंदा होकर मरते हुए देखना। उसका यही दुख एंड गेम में थैनोस पर कुछ ज़्यादा ही भारी पड़ जाता। अगर ये बैंगन मिसाइल छोड़कर यहाँ दिवाली नहीं मना रहा होता तो वांडा इसे अकेले ही पेल देती। हमें पता है कि थैनोस एमसीयू में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विलन में से एक था, पर वो भी वांडा की पावर के सामने टिक नहीं पाया था। वांडा विजन देखने के बाद हमें ये पता चल चुका है कि सब कुछ जो भी हो रहा था, उसके पीछे कोई मेफिस्टो और कोई नाइटमेयर नहीं था। वो वांडा ही थी जिसने अपने केओस मैजिक का यूज़ करके अपनी एक रियलिटी बनाई। और ऐसा एमसीयू में पहला किसी ने भी नहीं किया है। और अगाथा भी वेस्टव्यू इसलिए आई थी क्योंकि उसे पता था कि वांडा एक स्कारलेट विच है और वो वेस्टव्यू वांडा की पावर्स लेने के लिए आई थी। अब यार, यहाँ वांडा की पावर्स का अंदाज़ा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने अपनी खुद की रियलिटी बना ली, जिसमें उसने अपने दुख, दर्द और प्यार से विजन को बनाया और बाद में जाकर उनके बच्चे टॉमी और बिली को भी बनाया। और यार, अब तो हमें वांडा अपने अल्टीमेट फॉर्म स्कारलेट विच में भी दिख चुकी है, जो कि और भी ज़्यादा पावरफुल है। और अब तो वांडा डार्क होल्ड भी पड़ रही है, जो कि उसे और भी ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल बना देगी। पर अभी भी हमने वांडा की असली पावर्स नहीं देखी, जो कि हो सकता है हमें फ्यूचर एमसीयू में दिख जाए। ये तो कंफर्म है कि फ्यूचर एमसीयू में स्कारलेट विच फिर से देखने को मिलेगी, जो कि और भी ज़्यादा पावरफुल और भी ज़्यादा डेंजरस फॉर्म में होगी। हमें ये भी पता है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें वांडा देखने वाली है। अब यार, यहाँ पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत सारी है।
हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा को ट्रेन करे, या हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 की मेन विलन वांडा हो। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि स्कारलेट विच बनने के बाद जो गड़बड़ वांडा करेगी, डॉक्टर स्ट्रेंज उसे ठीक करेंगे, या फिर वांडा की हेल्प करेंगे सब कुछ ठीक करने में, और फिर दोनों मिलकर मूवी के मेन विलन से लड़ेंगे। और हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मार्वल के आने वाली मूवीज़ और शोज़ का प्लॉट सेट कर दे, और हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस डॉक्टर स्ट्रेंज 3 का भी प्लॉट सेट कर दे। होने को तो कुछ भी हो सकता है यार। तो यहीं पे अब वीडियो को एंड करते हैं। सर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इन पांचों मूवमेंट्स में से आपका फेवरेट मूवमेंट कौन सा था। और जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।